वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वी हैव डिस्कस्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वी हैव डिस्कस्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। एंड in our previous lectures we have discussed about the five kingdom system of classification जो रॉबर्ट विटाकर ने दिया। तो इन दैट जो किंगडम प्लांटी है इसके जो मेंबर्स है हमने देखा दैट दे आर यूकैरियोट्स, मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स जो फोटोसिंथेटिक हो, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है and which are having the presence of cell wall। उनका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है that's having cell wall and that cell wall that is cellulosic, that is made of cellulose। तो what I mean to say, जो किंगडम प्लांटी है इसके जो सारे मेंबर्स है, जो इनके यूनिक कैरेक्टर्स है, उनमें नंबर वन दे आर यूकैरियोटिक एंड दे आर हैविंग मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ मेंबर्स इसमें हैं जो algae में रखे गए हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि यूनिसेल्यूलर्स हैं लेकिन उनको रखा गया है किंगडम प्लांटी में। नाउ these the members of this kingdom plantae, they are all photosynthetic। that's one thing that's common within all the members of this kingdom plantae, चाहे वो किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हो। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट्स ऑटोट्रॉफिक एंड जो इनका सेल वॉल है, इनकी हर कोई सेल दैट इज हैविंग अ सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल वो बना है बेटा सेलुलोज का। नाउ सिंस इन टुडेज lecture we are concerned with the classification of this kingdom plantae, we know that हमारे पास we are having different groups of this kingdom plantae। number one, like that is algae, we are having bryophytes, we are having pteridophytes, we are having gymnosperms, and we are having angiosperms। So we are having different groups of this kingdom plantae और हर एक ग्रुप के अपने कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं। अगर हम देखें, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, we are having both, हमारे पास एक्वाटिक प्लांट्स भी है एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें, जो algae है दे आर मोस्टली एक्वाटिक, सम ऑफ द एंजियोस्पर्म्स दे आर एक्वाटिक, ठीक है। नाउ ब्रायोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो हमारे पास जो मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी है दे आर बोथ, some are aquatic and some are land plants, that means they are terrestrial। now किस आधार पे, किस बेस पे जो मेंबर्स है किंगडम प्लांटी में, उनको किस बेस पे इन ग्रुप्स में डिस्कस क्लासिफाई किया गया है, लेट्स हैव अ लुक। हम एक क्लासिफिकेशन यहां पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ कैरेक्टर्स जो है, कुछ क्राइटेरिया जो है हमने सिलेक्ट किए एंड उस बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स जो है वो हमारे सामने आए। फॉर एग्जाम्पल हम एक कैरेक्टर ले लेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले अगर प्लांट्स में एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो हम उनको बोलते हैं, वी कॉल देम एज एम्ब्रियोफाइट्स। इफ एम्ब्रियो इज प्रेजेंट हम उनको बोलते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। इनके लाइफ साइकिल में if there is the presence of this embryo we say they are embryophytes। now अगर हम देखें पूरे प्लांट्स में all those autotrophs जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है which are photosynthetic, उनमें एक ग्रुप हमें ऐसा दिखा जिनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनता है एंड दैट ग्रुप इज algae।
that is algae. तो it is photosynthetic, it is having cell wall, इसका mode of nutrition autotrophic है, लेकिन इसके लाइफ साइकिल में हम एम्ब्रियो स्टेज नहीं देखते हैं. So this group, on the basis of presence or absence of embryo, we are having a group that is जिसके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो एब्सेंट है, and that group is algae. Now within embryophytes we are having huge diversity. हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वस्क्यूलर सिस्टम एब्सेंट है और कुछ में वस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट है. तो व्हाट दे आर हैविंग, एम्ब्रियो उनमें प्रेजेंट है, बट वस्क्यूलर सिस्टम कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट है. तो सेकंड कैरेक्टर जो हमने देखना है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वस्क्यूलर सिस्टम. Presence of vascular, that means in xylem and phloem, xylem and phloem, whether they are present or absent. If vascular system is developed and they are present, हम इनको बोलते हैं ट्रैकियोफाइट्स. That means they, what are ट्रैकियोफाइट्स? ये नंबर वन आपको क्या याद रखना है, they are autotrophs, they are multicellular, they are having a cell wall that's made of cellulose, they are having an embryo stage in their life cycle, they are embryophytes. Now what is to remember, on the basis of presence or absence of vascular system, if vascular system is present, we call them as embryo, these trachyophytes. Whenever there is presence of vascular system, they are trachyophytes. And within embryophytes there is a group जिसमें vascular system अभी develop नहीं हुआ है, and that group is of bryophytes. So how can we define bryophytes? कैसे हम bryophytes को define करें? Simple. These are multicellular photosynthetic, जिनके sex organs jacketed होते हैं, embryo इनके life cycle में होता है, but इनमें well developed vascular system absent होता है. They don't have a vascular system. Now trachyophytes क्या है? These are embryophytes having a vascular system, Now within trachyophytes we are having some plants जो seed बनाते हैं, which are having seeds, जो reproduce करते हैं with the help of seeds. तो on the basis of, हम एक और character यहाँ पे देखते हैं, formation of seeds. Formation of seeds. क्या seeds बनते हैं? Do they reproduce with the help of seeds, और इनमें seeds नहीं बनते हैं? वो ट्रैकियोफाइट्स, वो vascular plants जिनमें seeds नहीं बनते, where there is no formation of seed, जहां पे seeds बनते ही नहीं है, they were grouped as pteridophytes. वो pteridophytes है बेटा. तो pteridophytes क्या? These are seedless plants. अगर आप देखोगे, they reproduce with the help of these spores. यहाँ पे आप देखते हो spores are produced, ठीक है? And those, वो plants, वो trachyophytes जिनमें seeds बनते हैं, they are what? Spermatophytes. तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? Spermatophytes. We call them spermatophytes. तो अगर हमें कोई एक लाइन में definition बतानी है spermatophytes की, these are simply seed-bearing plants. That means they produce with the help of these seeds. देखो, अब pteridophytes को अगर आपको define करना हो in a single line, what do you say? How will you define it? These are simply multicellular photosynthetic trachyophytes which don't produce seeds. They reproduce with the help of spores, ठीक है? And they are embryophytes, ठीक है बेटा? इनके life cycle में embryo बनता है. अब spermatophytes को हम कैसे define करेंगे? These are multicellular photosynthetic, ठीक है? Having a cellulosic cell wall, इनमें vascular system is present, xylem and phloem is present, but again they are embryophytes, embryo इनमें बनता है, ठीक है बेटा? Now यहाँ पे एक और सब ग्रुपिंग हो रही है क्या? अब spermatophytes में तो हमने देखा seeds तो है, see यहाँ पे आप देख रहे हो seeds तो है, there are seeds, है ना? लेकिन seed enclosed है by a fruit. Whenever seed is enclosed by a fruit, that group is called as angiosperm. So that is angiosperm. That's angiosperm.
एंड व्हेन दीज सीड्स आर नेकेड, ये सिंपल यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे दीज सीड्स, मैच्योर सीड्स, यहाँ पे you see यहाँ पे these are mature seeds, they are naked, these seeds are naked, ठीक है, and that group is gymnosperms. यहाँ पे cones बनते हैं, चलो तो कैसे हम इसको सिंपल समराइज करें, हमने देखा प्लांट किंगडम प्लांटी के वो मेंबर्स जो जिनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है, दे आर एम्ब्रियोफाइट्स. एंड हमने एक ऐसा ग्रुप भी देखा विच आर फोटोसिंथेटिक, विच आर मल्टीसेल्यूलर, ठीक है, बट दे डोंट हैव एम्ब्रियो इन देयर लाइफ साइकिल, उनको हमने algae में रखा, दे आर प्लेस्ड इन algae एंड दे आर मोस्टली एक्वाटिक. नाउ एम्ब्रियोफाइट्स में हमने देखा देयर आर अगेन टू ग्रुप्स, एक में वी आर हैविंग वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम, तो ट्राइक्योफाइट्स, एंड जहां पे वस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, दे आर ब्रायोफाइट्स, ठीक है. देन हमने देखा ट्राइक्योफाइट्स में अगेन वी आर हैविंग टू ग्रुप्स, कुछ में सीड्स बनते हैं, कुछ में सीड्स नहीं बनते हैं. जिनमें सीड्स बनते हैं दे आर स्पर्मेटोफाइट, एंड जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज स्पोर्स, दे आर टेरिडोफाइट्स. दीज आर, इनमें सीड्स एब्सेंट है, ठीक है बेटा. सीड्स ब्रायोफाइट्स में भी एब्सेंट है, सीड्स algae में भी एब्सेंट है, बट वी आर टॉकिंग ऑफ वो ट्राइक्योफाइट्स जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं, दे आर टेरिडोफाइट्स, दे आर प्लेस्ड इन टेरिडोफाइट्स, ठीक है. नाउ स्पर्मेटोफाइट्स में भी हमने देखा सीड्स तो है, लेकिन कुछ में सीड्स एनक्लोज्ड है विद इन अ फ्रूट एंड वी कॉल देम एंजियोस्पर्म्स, दैट मींस सीड्स आर कवर्ड. लेकिन कुछ में हमें क्या मिले, सीड्स आर नेकेड, सीड्स नेकेड है, तो दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स. तो यहाँ पे हमने देखा वी गॉट डिफरेंट ग्रुप्स, सब ग्रुप्स विद इन दिस किंगडम प्लांटी. नंबर 1 algae, embryo absent. Number 2 bryophytes, embryo present but vascular system absent. Number 3 pteridophytes, embryo present, vascular system present but they lack seeds, seeds इनमें नहीं बनते हैं. Then spermatophytes, we are having in them the seeds बनते हैं, vascular system is present, embryo stage is present, but again those subgroups, one is gymnosperms जिसमें सीड्स नेकेड होते हैं, और दूसरा एंजियोस्पर्म्स जिसमें सीड्स कवर्ड होते हैं. तो एंजियोस्पर्म्स में भी फिर हम देखेंगे, अगर सीड को हम देखेंगे, कुछ में सीड्स जो है दे आर मोनोकॉट्स, यानी कि सिंगल कॉटिलेडन होता है उनमें, एंड कुछ में इट इज डाइकॉट. तो यहाँ पे हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स जो है you will have both monocots as well as dicots. मोनोकॉट कैसे याद रखोगे, इसका सिंगल कॉटिलेडन होता है. एंड देन वी आर हैविंग डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में क्या याद रखना है, 2 कॉटिलेडन, ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द क्लासिफिकेशंस. तो इसमें हमें एक ब्रीफ आइडिया मिला. वी हैव टू डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ दीज ग्रुप्स, वो हमें डिटेल में डिस्कस करने, लेकिन एक ब्रीफ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने देख लिया हाउ we are grouping these different members into separate groups, ठीक है बेटा. किस तरह algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, किस तरह ये groups, हम इनके main characters क्या है, ठीक है बेटा. Now one more classification we will discuss. See, हम यहाँ पे एक और classification discuss करेंगे. That classification it was proposed by Eichler. यहाँ पे हमें कुछ अच्छी टर्म्स देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी. लेट्स हैव अ लुक. देखो इक्लर एंड शिम्फर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंगडम प्लांटी को कहा दे इवॉल्व्ड इनटू 2 ग्रुप्स. इट वाज अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड इन्होंने कहा दैट दे इवॉल्व्ड इनटू 2 ग्रुप्स. वन इज क्रिप्टोगैम्स, अनदर इज फेनेरोगैम्स. तो इन्होंने जो पहला कैरेक्टर इन्होंने डिस्क्राइब किया वो था कि क्या ये सीड बियरिंग है या इनमें सीड्स एब्सेंट है. हर वो प्लांट जिसमें सीड बनता था उसको प्लेस किया गया इन फेनेरोगैम्स, जिसको हमने अभी सुपरमेटोफाइट बोला. और वो जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं दे वर प्लेस्ड इन व्हाट, क्रिप्टोगैम्स. दे वर प्लेस्ड इन क्रिप्टोगैम्स. तो आपको बेटा क्या याद रखना है, व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स, समझने की बात है. क्रिप्टोगैम्स जो है दे आर सीडलेस प्लांट्स एंड What are phanerogams? Those plants which bear seeds, ठीक है बेटा, जो seeds बनाते हैं, जो reproduce करते हैं with the help of seeds. Now further फिर उन्होंने क्या देखा, जो cryptogams है, जो seedless plants है, इनको इन्होंने कहा they further evolved into 3 groups. One is Thallophyta,
थैलोफाइटा, व्हाट आर थैलोफाइटा? थैलोफाइटा में देयर इज नो डिफरेंशिएशन, इनटू किसमें बेटा? रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी बॉडी जो है वो थैलोइड है, दैट मींस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट, स्टेम एंड लीव्स की प्रॉपर डिफरेंशिएशन इनमें नहीं है। एंड algae जो है, जब हम algae का स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट्स अ थैलोइड स्ट्रक्चर, सो थैलोफाइटा इंक्लूड्स algae। देन इन्होंने देखा क्रिप्टोगैम्स में देयर्स अनदर ग्रुप, सीडलेस प्लांट्स में एक और ग्रुप है जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एंड दे वर बट vascular system absent है, so they were placed in bryophytes. For example, Markenschia is there, Rickettsia is there, they were placed in bryophytes. Then there's another group जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है। फिर से क्या याद रखना है बेटा इनमें? pteridophytes, they are seedless but embryo is present, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। और क्या बेटा? vascular system is present but no seed formation, no seed, इसमें सीड्स नहीं बनते। ठीक है बेटा? सो तीन यहाँ पे हमने ग्रुप्स देखे, वन इज alga, bryophytes and pteridophytes। ठीक है? देन विद इन algae we have to discuss, जब हमें आगे हमें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करना है अबाउट द डिफरेंट क्लासेस इन algae, लाइक we have to discuss chlorophyceae, हमें algae में chlorophyceae देखना है। we have to discuss rhodophyceae, we have to discuss phaeophyceae, तो हमें आगे के लेक्चर्स में ये क्लासेस जो है डिस्कस करने हैं। तो जहां ब्रायोफाइट्स की बात है, ब्रायोफाइट्स में वी हैव टू डिस्कस, हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं लिवरवर्ट्स, हमें मॉसेस डिस्कस करने हैं, एंड वी हैव टू डिस्कस दीज हॉर्नवर्ट्स। देन टेरिडोफाइट्स में वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट ग्रुप्स लाइक लाइकोप्सिडा, we have to discuss ferns। ठीक है? चले, then there's another group, phanerogams। phanerogams को फिर से डिस्क्राइब करने से पहले let's have a look on cryptogams। तो कैसे आप cryptogams को डिफाइन करोगे? how cryptogams you will define cryptogams? number one, these are seedless plants, इनमें seeds नहीं बनते हैं। अब cryptogams भी तीन ग्रुप्स में इवॉल्व हुए, one is thallophytes, जिनमें there was no differentiation of रूट, स्टेम एंड लीव्स, ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बॉडी बिल्कुल थैलोइड है। तो इनमें हमें तीन क्लासेस डिस्क्राइब करने हैं, वन इज क्लोरोफाइसी, देन देयर इज फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है बेटा? देन हमने देखा इस algae में देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फिर एक और ग्रुप है ब्रायोफाइट्स, जिसमें एम्ब्रियो इज प्रेजेंट लेकिन वस्क्यूलर सिस्टम एब्सेंट है। ठीक है? इसमें हमें क्या देखने हैं? वी हैव टू डिस्कस लिवरवर्ट्स, वी हैव टू डिस्कस mosses। then there's another group that is pteridophytes। pteridophytes में हम क्या क्या कैरेक्टर देख रहे हैं? इनमें vascular system भी प्रेजेंट है और एम्ब्रियो स्टेज भी प्रेजेंट है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एंड vascular system is also present। ठीक है बेटा? लेकिन इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती है। नाउ इनमें हमें we have to discuss in pteridophytes like Psilopsida, हमें Psilopsida डिस्कस करना है। then we have to discuss Lycopsida, we have to discuss Sphenopsida, and we have to discuss Helicopsida। चलिए, हमें इनके कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं, एक एक करके हम वो डिस्कस कर लेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। देन फेनोरोगैम्स जो है, ये भी सीड बियरिंग प्लांट्स, जिनको हम सुपरमेटोफाइट्स बोलते हैं, वी कॉल देम सुपरमेटोफाइट्स। सुपरमेटोफाइट्स,
These spermatophytes ये भी इवॉल्व हुए दो लाइन्स में. One is gymnosperm, another is angiosperm. What are gymnosperms? These are simple seed bearing plants, लेकिन इनके seeds क्या होते हैं? Naked होते हैं. फिर से मैं कह रहा हूं, इनके these seeds they are naked. लेकिन angiosperms में हम क्या देखते हैं? These are spermatophytes, these are phanerogames, जिनके seeds enclosed होते हैं. Further they evolved into two lines, one is monocots and dicots. Monocots में हम क्या देखते हैं? There is a single cotyledon, and dicots में there are two cotyledons. So this was brief summary of Eckler's and Schimpfer's classification. Hopfer's and Eckler's system of classification. इसमें हमने क्या सीखा? We came to know about cryptogams, we came to know about phanerogams, ठीक है? We came to know about how cryptogams evolved into thallophytes, bryophytes and pteridophytes. ठीक है? यहाँ पे हमने देखा phanerogams किस तरह दो लाइन्स में इवॉल्व हुए, one is gymnosperm and angiosperm.